मेरा नाम है प्रसून मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं प्रसून मिश्रा चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 सॉल्यूशंस के बारे में, जो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब मैं आपको ये बेसिक इन्फो देना चाहूंगा कि आप लोग पहले से इस चैप्टर को रीड कर लिए हो या फिर कहीं ट्यूशन या कॉलेजेस में पढ़ रखे हो तो आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज हम आपको आज मैं मेरे नोट से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशंस आया है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। आप ये जान लो कि ये एक मिक्सचर है, ये कोई भी मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे जो नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐसे कंसिडर करेंगे, ऐसे मानने वाले हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो आते हम लोग डेफिनेशन पे सॉल्यूशन का। तो द होमोजेनस मिक्सचर, सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये वर्ड होमोजेनस का मतलब समझ में आना चाहिए। तो होमोजेनस क्या है? तो होमोजेनस स्टेट वेयर सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टेट होता है मिक्सचर का जिसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होते हैं, यानी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर बी भी इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर ए में हम अपन लोग क्या करे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को लिए हैं, एंड कंटेनर बी में सॉल्वेंट को लिए हुए। आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्टीज आती है, तो आप ये बेसिक इनको ध्यान में रखो। हालांकि आप शुगर एंड वाटर का मिक्सचर में आप सोल्यूशन में इजीली आप वहां पे पता कर सकते हो सॉल्यूट और सॉल्यूशन कौन है ना, ड्यूटो स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जब भी हम लोग बात कर रहे हो तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ग्रेटर वॉल्यूम का होता है एंड सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा लेसर वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन पे। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एज आई कंसिडर, हम पहले भी बता चुके हैं कि नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होना चाहिए, वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, और होमोजेनस मिक्सचर भी होना चाहिए। फिर आते हैं whose composition can be varied within certain limits, और उसका कंपोजिशन यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंपोजिशन यानी वॉल्यूम या फिर वेट हम लोग बोल सकते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वॉल्यूम या वेट को सर्टेन लिमिट्स यानी किसी भी लिमिट तक हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ये वैरी करेगा, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। और ऐसे किसी भी होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन करेगा, समझे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक एग्जांपल है 5 ग्राम NaCl हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पे ग्राम जब भी आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ग्राम हम लोग वेट को डिनोट करेंगे, ग्राम को हम लोग वेट को डिनोट करेंगे ग्राम से। अगेन हम लोग देख लेते हैं 100 मिलीलीटर वाटर है, फिर सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल है 5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इस दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो भी लेस वॉल्यूम में होगा या फिर लेस वेट में होगा तो वो हमेशा सॉल्यूट होने वाला है। एंड अगेन दूसरा जो ग्रेटर इन वॉल्यूम होने वाला है या फिर ग्रेटर इन वेट होने वाला है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटीज में भी कभी कभी ये होता है। तो 95.6% ऑफ इथेनॉल प्लस 4.4% ऑफ वाटर जब भी मिक्सचर में हो, ये दोनों बेसिकली क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो आप यहाँ पे अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो 95.6% इज ग्रेटर इन वॉल्यूम, देन यहाँ पे हम लोग इथेनॉल को सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे एंड 4.4% ऑफ वाटर शुड बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूट। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बनने वाला है, और ये सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक नेम है, और उस स्पेसिफिक नेम को हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होता है उसको हम लोग डेंसिटी से रिलेट करके देखते हैं। ये टोटली रिलाई अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो सॉल्यूशन में यूज होंगे। तो सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोग 2 बेसिस पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला बेसिस होने वाला है वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकेंड बेसिस हम लोग का होने वाला है मास रिलेटेड। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होता है उसका सबसे स्पेशल फीचर होता है कि ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यानी टेम्परेचर पे ये रिलाई करते हैं, ये निर्भर करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है
परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जिसको हम लोग कहते हैं। सेकेंड है वेट परसेंट बाय वॉल्यूम जिसको हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। थर्ड है मोलारिटी एंड फोर्थ है नॉर्मेलिटी। तो ये सभी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। अगेन हम लोग मास रिलेटेड की बात करते हैं, तो मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितने भी आएंगे वो सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, उन पे टेम्परेचर किसी भी प्रकार से कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जाते हैं, तो फर्स्ट है परसेंटेज बाय मास जिसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी कंसिडर करते हैं। सेकेंड जो टर्म है हम लोग का वो है मोल फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मोलालिटी एंड फोर्थ वन इज पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।